दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जहां पिछले कई सालों से हालात खराब हैं। सूडान। लेकिन सवाल यह है, आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है? लड़ाई क्यों खत्म नहीं होती? आम लोग भूख और डर के बीच क्यों जी रहे हैं? और दुनिया इस सब में क्या रोल निभा रही है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्ष लिए बिल्कुल फैक्ट और इतिहास के आधार पर सूडान की सच्चाई समझेंगे। सूडान अफ्रीका का बड़ा देश है जहां कई अलग अलग जनजातियां, भाषाएं और समुदाय रहते हैं। 1956 में आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद से ही देश में सत्ता की लड़ाई, राजनीतिक अस्थिरता और तख्तापलट होते रहे। दशकों तक सेना और नेताओं के बीच संघर्ष चलता रहा। इससे देश कभी स्थिर नहीं हो पाया। सूडान की वर्तमान लड़ाई दो बड़े ग्रुपों के बीच है। एक सूडान आर्मी 2 RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, दोनों ही देश पर नियंत्रण चाहती है। किसी भी देश में जब दो ताकतें सत्ता पकड़ने की कोशिश करती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है। सूडान में यही हुआ। दोनों पक्ष अपने आप को सही बताते हैं, लेकिन जमीन पर लड़ाई का असर, घर तबाह, बाजार बंद, नौकरी खत्म, लोग पलायन पर मजबूर। सूडान संसाधनों में बहुत है, सोना, तेल, जमीन। दुनिया के कई देशों की नज़र इन संसाधनों पर रहती है। कुछ देश राजनीतिक या आर्थिक फायदे के लिए किसी पक्ष को सपोर्ट करते हैं, कभी खुले तौर पर, कभी छुपकर। जब बाहरी ताकतें शामिल होती हैं तो संघर्ष और लंबा खिंचता है। यही कारण है कि सूडान में शांति जल्दी नहीं आती। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। कई जगह खाना पीना, बिजली, दवा तक की कमी है। स्कूल, अस्पताल अधिकतर बंद या नुकसान में। बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये सिर्फ खबर नहीं, ये उन लोगों की रोज की हकीकत है। युद्ध के कारण व्यापार रुक गए, अर्थव्यवस्था गिर गई, खाद्य पदार्थों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। लोग रोज कमाकर खाने वाले हैं। लड़ाई ने उनकी रोजी पर ताला लगा दिया। सूडान में सबसे बड़ा संकट सिर्फ लड़ाई नहीं है, भूख और गरीबी है। दोनों पक्ष सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। राजनीतिक समझौते बार बार टूटते हैं। भरोसा नहीं बचा। हर समूह दूसरे को धोखा देने वाला समझता है। बाहरी देशों के हित, संसाधनों की लड़ाई और जातीय तनाव सब मिलकर संघर्ष को बढ़ाते हैं। किसी भी देश में जब सैकड़ों छोटे बड़े ग्रुप अलग अलग चीजें चाहते हों तो एक समाधान निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई संगठन वहां राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देश बातचीत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़ाई ज्यादा बड़ी है और राहत पहुंचाना भी मुश्किल है। और ज्यादा पलायन और ज्यादा गरीबी, संसाधन खत्म, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है। सूडान का भविष्य इस लड़ाई पर नहीं, सुलह और स्थिरता पर टिका है। सूडान की लड़ाई सिर्फ बंदूकों की कहानी नहीं है। ये इतिहास, राजनीति, संसाधनों और दो बड़ी ताकतों की टक्कर की कहानी है। सबसे ज्यादा कीमत वही लोग चुका रहे हैं जिनका किसी लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। लोग सोचते हैं सूडान की लड़ाई दो फौजों की वजह से है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है, ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई उन फैसलों का नतीजा है जो 20-30 साल पहले गलत लिए गए। दोस्तों, सूडान की स्थिति हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। किसी भी देश में स्थिरता, भरोसा और संवाद कितना जरूरी होता है। जब ये तीन चीजें कमजोर पड़ जाती हैं तो आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सूडान में चल रही समस्याओं को देखकर हम सीख सकते हैं कि एक मजबूत व्यवस्था, साफ निर्णय और मिलकर काम करने की सोच किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी होती है। आज दुनिया के कई देश विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर चुनौतियां अभी भी बड़ी है। और सूडान की कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सरकार की भी और समाज की भी। हम उम्मीद करते हैं कि सूडान में जल्द ही हालात बेहतर हों, लोगों को सुरक्षित जीवन मिले और देश दोबारा सामान्य रास्ते पर लौटे।
अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी और समझने लायक लगी तो इसे और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सच तभी असर करता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ।